Hey everyone, this is Pooja Sanodia. I hope you all are doing great in your life. So last year मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत ही खराब एंजाइटी आई थी एंड आई नो आप सोच रहे होगे कि बर्थडे पे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही सेलिब्रेट करने वाला डे होता है और इस टाइम पे किसी को कैसे एंजाइटी आती है, बट मुझे आई थी। क्यों? ये बिकॉज इट kept running in my head that I am 24 years old and I don't have any job. I'm not financially free. I'm not earning and I don't even have any relationship. I don't have a partner in my life who can support me. So I just lost everything and I felt that whatever I have achieved till my life, it was nothing. And I just felt so bad for me and just it was so bad, then it got me an anxiety. And I'm sure बहुत सारे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती होगी. And why do we have anxiety first of all? And how I deal with my anxiety? Because अभी मुझे उतना नहीं आती है, बहुत टाइम से नहीं आई है. तो I have made some progress, so let's see कि मैंने क्या सीखा है और क्या ऐसा करा जिससे मुझे एंजाइटी अब नहीं आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी आती क्यों है, पहले तो रूट कोज तो समझना पड़ेगा ना पहले. तो फर्स्ट मेरे हिसाब से है कि आप जब पास्ट का और फ्यूचर का बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया एंड क्यों हुआ, देन फ्यूचर में भी आप इतना सोचते हो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, मुझे ये बनना है वो बनना है ये करना है वो. तो ये सब बहुत प्रेशर फील होता है कभी कभी. तो इन सब चीज़ों की वजह से हम वो प्रेशर कभी कभी हैंडल नहीं कर पाते और वो एंजाइटी आ जाती है. यू जस्ट नॉन स्टॉप क्राई एंड यू फील सो अलोन. आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या करना है. सो दैट इज़ माई फर्स्ट रीज़न. देन सेकेंड रीज़न है कि आपको कोई इंसिडेंट ट्रिगर करता है. जैसे कि मुझे मेरे बर्थडे पे वो एक मेजर इवेंट होती है हमारी लाइफ की और एवरी ईयर वी फील सेलिब्रेटेड. और उस दिन आपको एनालाइज होता है सब चीज़ों का, क्या पास्ट 1 ईयर रहा है, क्या आपकी लाइफ रही है अभी तक और वो सब. देन कोई न्यूज़ आप ऐसे सुनते हो जिसकी वजह से आपको आपकी कोई मेमोरी ऑलरेडी है ख़राब, वो आपको ट्रिगर हो जाती है. तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी आती है. तो सेकंड रीज़न ये है कि ट्रिगर होना आपका जो पास्ट कोई ट्रॉमा है उसको. देन थर्ड रीज़न है फियर. आपको कोई चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब यूपीएससी की लास्ट ईयर की प्रीलिम्स मैंने दी थी, उससे 2 दिन पहले मुझे एंजाइटी आ गई थी. और क्यों? बिकॉज दिमाग में शायद वो प्रेशर हो, वो फियर हो कि शायद इस बार भी नहीं हुआ तो ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है एंड वो पेयर प्रेशर एंड फियर की वजह से आपको कभी कभी एंजाइटी आती है. एंड दैट्स ट्रू, जो बहुत सारे लोगों को होता है. नेक्स्ट रीज़न है कि एनवायरनमेंट. कभी कभी आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जो एनवायरनमेंट इतना डिप्रेसिंग होता है, आपको इतना डिस्कम्फर्ट फील करवाता है कि वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो और आप वहाँ पे वो चीज़ सहन नहीं कर पाते हो और उससे आपको एंजाइटी हिट होती है. तो आई वुड से कि जब भी आप ऐसे डिसकम्फर्टिंग माहौल में होते हो और आपको लगता है कि आप नहीं अच्छा फील कर रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ से निकल जाओ. किसी का भी मत सोचो. आपको अपने बारे में सोचना है कभी कभी कि आपको खुद को बेटर पोजीशन में लाना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. क्या मैं करती हूँ जिससे मुझे बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ है और मैं बहुत टाइम से मुझे एंजाइटी नहीं आई है. तो मैं मेंटली भी स्ट्रांग हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा. तो ये क्या कौन सी चीज़ है
वो आपको भी करनी चाहिए। फर्स्ट है कि जब भी मुझे ऐसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, मैं डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। एटलीस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जितना अगर जितने टाइम तक आपको नहीं अच्छा लगता है, डीप ब्रीथिंग करते रहिए। अभी अभी जब वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, बट स्टिल वी विल मेक दिस वीडियो। एंड सेकंड जो सॉल्यूशन है, मैं अपनी फैमिली या कोई भी, मतलब अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो अकेले मत रहो उस टाइम पे। कोई फ्रेंड को कॉल करो, या तो आप घर में हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। उस टाइम पे किसी के साथ बात करो, जिससे आपको आपके दिमाग में जो सब चल रहा है वो निकल जाए बाहर, और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। थर्ड सॉल्यूशन है, गो आउट, वॉक इन नेचर, और जस्ट सिट इन नेचर। नेचर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने की। तो जब भी आप डिप्रेसिंग फील करते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो टू अ नेचर पार्क। आपके आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ पे जाके बैठो। अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, जस्ट ट्रस्ट मी। फोर्थ एंड जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है कि अपना जो फेवरेट फूड है उसको खाओ। बिकॉज फूड एक ऐसी चीज़ है, मुझे जैसे वो अच्छा फूड खाने से मैं तुरंत ही अच्छे मूड में आ जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बताया कि जब भी तू कुछ खाती है तो तेरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है। तो आई गेस पीपल नोटिस दैट टू। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से जो खुश हो जाते हो, वो एक बहुत अच्छी हैबिट भी होनी चाहिए लाइफ में। तो आप अगर इससे खुश होते हो तो आप वो भी करो। लास्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं पे एक आपकी जो अचीवमेंट्स है अभी तक के, उसकी एक हॉल ऑफ फ्रेम बनाओ, या कुछ भी, मतलब ऐसे जो आप कैरी कर सको अपने फ़ोन में डेली, या आपके बैग में कहीं पे भी। तो इससे आप जब भी खराब फील करते हो ना, तब वो सब चीज़ों को देखो कि ऐसा मत समझो कि तुम ज़ीरो हो। तुमने बहुत सारा अचीव किया है अभी तक, और ये सब लैडर्स ही है। तुम धीरे धीरे वो लैडर्स पे चढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाए। ये सब प्रोसेस है, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, वो होना ही है। अगर तुमने बस वो एक्सेप्ट कर लिया तो वहीं पे रह जाओगे, और ठान लिया कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाओगे तुम। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती ही रहेगी, बट आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी बैड हैबिट्स, इन सबको भुला के अपना एक हायर वर्जन बनना है। बिकॉज आप मानो या ना मानो, आप अकेले ही हो, और कोई रेस्क्यू करने नहीं आने वाला है। अगर आप अपने 20s में हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो अभी, तो ये सब बातें नहीं समझ में आएगी। बट एक टाइम पीरियड आएगा लाइफ में जहाँ पे आपको पता चलेगा कि फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज ओके, बट एक टाइम पे आपको बहुत ही अकेला लगेगा, और उस टाइम पे कोई नहीं होगा आपके साथ। बस आप हो और आपका भगवान है। आपको बस हिम्मत करके, कैसे भी करके उस सिचुएशन से निकलना है, और अपना जो स्ट्रॉन्गर वर्जन है वो बनना है। आपके साथ जो भी हुआ हो, कितना भी गलत हुआ हो, बट वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो हो वो पर्सनालिटी वही बने रहो आप। बिकॉज ये आप कर ही नहीं सकते हो खुद के साथ। आपकी खुद की सेल्फ कितनी परेशान होती है जब आप ये सब फील करते हो, और आप मेंटली, फिजिकली बहुत वीक होने लगते हो। तो आपको खुद के लिए वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेडिटेशन करो, जो भी मेंटली स्ट्रांग होने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सबको देखो। बस हेल्प लो। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस, कि आप भी अपनी जो वीकनेस है उससे
भुला के आप अपना एक हायर वर्जन बन पाओ. बिकॉज गलत हुआ उसके लिए आई ऑल्सो फील सॉरी फॉर दैट. बट उस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ बना के आप वही वर्जन नहीं रह सकते हो. और वो वर्जन रहोगे तो वो आपकी ही कहीं ना कहीं गलती है. बिकॉज आप वो लेसन नहीं ले रहे हो और आप वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्राई नहीं करो. आप बनो कुछ, आपको उससे ऊपर उठना ही है. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपने भी कोई ऐसी चीज़ फेस की है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ और आपने कैसे उसको हैंडल किया. आई वॉन्ट टू नो कि आप भी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके अपनी लाइफ को जी रहे हो. दैट विल इंस्पायर मी टू. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू विल शेयर दिस विथ somebody who really needs to hear this. और आप लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को. एंड आई विल सी यू सून. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ एंड स्टे ब्लेस्ड.